सुनाओ हुडको लिमिटेड अब देखिए 228 रुपए 10 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला एंड ये पीएसयू स्टॉक लगातार टूटे चला जा रहा है। अगर आप देखें हायर प्राइसेस कहां पर रह गए हैं एंड अभी करंट प्राइस कहां पर मिला है एंड ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, पूरे पीएसयू पैक के साथ। एंड एक महीने के परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो 16.64% का नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है। 280 का प्राइस था 3 सितंबर को एंड आज की डेट में आपको 227 रुपए 95 पैसे का प्राइस देखने को मिला। वही 6 महीने की परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो 6 महीने की परफॉर्मेंस कुछ ऐसा कहती है कि 350 रुपए का तो हाई है भैया, वहां से अभी हम जो है वो एक करेक्शन अच्छा खासा देख चुके हैं। 100 रुपए से ज्यादा का करेक्शन हो चुका है, मोस्टली 120 रुपए का करेक्शन हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर जो 6 महीने पहले जो प्राइसिंग थी 200 रुपए से शुरुआत करेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें 200 रुपए से अगर आप जोड़ेंगे तो रिटर्न सिर्फ रह गया है 12.96% निवेशक के हाथ में। हायर साइड से बहुत तगड़ा लॉस लगा है एंड जिन्होंने भी लोअर प्राइसेस पर खरीद रखा था उनके पास अगर उन्होंने हटाए नहीं थे हायर साइड तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13% का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट के अलावा। एंड ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो 76.49% का ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बचा है। 129 रुपए 10 पैसे का प्राइस था 1 जनवरी को, वहां से चलने स्टार्ट हुआ था एंड आपके सामने कुछ ज्यादा दूर नहीं रह गया। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का ही डिफरेंस है उस 1 जनवरी के प्राइसिंग में एंड अभी के करंट प्राइस में। सो बेसिकली हुडको के बारे में ऑलरेडी आपको कहा था, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी 300 का प्राइस था, कुछ 310 रुपए का प्राइस था, तब हमारी बात हुई थी एंड मैंने आपसे कहा था अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई, क्योंकि एक चैनल में काम कर रहा था हुडको जो कि मैं आपके सामने लगातार कवर कर रहा था, ठीक है। उस हिसाब से चैनल जब ब्रेक होता है या तो अपर साइड या लोअर साइड उसी तरफ डायरेक्शन मिल जाता है। इसने लोअर साइड यहां पर जो है ना ब्रेक कर दिया हुडको ने एंड उसके बाद ये स्टॉक धीरे 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 कर डाउन ही चला जा रहा है। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं कोई भी स्टॉक हो एकदम से ऐसे नहीं करता, धीरे 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 इस तरीके से नीचे आता है। वही चीज हाल जो है वो हुडको के अंदर है एंड फिलहाल आप जो है वो एक लेवल है जिसको हम चेस करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं 200 रुपए का एंड वो आपका है 4 जून का लेवल, 4 जून 5 जून का इलेक्शन के दिन का लेवल है जो कि यहाँ पर लो लगे थे 200 रुपए का एंड उसके बाद एकदम हाई रिकवरी एंड 350 का यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग हमें देखने को मिलेगी। 150 रुपए सीधा सीधा बढ़ गया था इस स्टॉक में, तो वो चीज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं आते हुए। अगर इस जगह पर नहीं रुका यानी कि 225 के आसपास अगर नहीं रुकता है सो दैट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये 200 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको 300 रुपए के टाइम बताया था कि अगर ये ब्रेक हो गई तो ये जा रहा है उधर की तरफ धीरे धीरे। एंड अब हुडको में है क्या कि भैया डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 41%, 30, 47, 32, 42 इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिली है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है बट वॉल्यूम नहीं है। अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी अच्छी है लेकिन जो टोटल वॉल्यूम डेली बेसिस पर हो रहा है वो गायब गायब सा है। ट्रेडर पहले यहाँ पर ना ट्रेडिंग करता था तो वॉल्यूम अच्छे खासे रहते, इसीलिए ये स्टॉक तो चल रहा था अच्छा खासा तरीके से। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे ट्रेडर बिल्कुल गायब है, ट्रेडर बिल्कुल गायब है एंड उसकी वजह से वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है। अब रिटेल निवेशक जो अपने आप को तिर्रम खां समझते थे आज की डेट में वो क्या कर पा रहे हैं पीएसयू, क्या आप चला पा रहे हैं? जो एक टाइम पर कमेंट आ जाते थे, यही हकीकत होती है। ट्रिगर निकले बेच बाज कर निकलो, ये चीज सबसे पहला मेन जो एक सोच होनी चाहिए थी वो यहाँ पर काम कर गई होगी कुछ लोगों की, लेकिन जो लोग यहाँ पर ना बस बैठे रहे वो यहाँ पर ट्रैप थोड़ा सा हो गए। अब धीरे धीरे सस्तापन आ रहा है भैया हुडको के अंदर, कैसे? क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो 20.65 पर है, इंडस्ट्री पी आपका 21.81 पर है, आपके सामने कंफर्ट जोन में अब जा चुका है पी रेशियो, इतना डाउन आ गया। सोचिए कहाँ इंडस्ट्री पी के ऊपर घूमता था, 35 के अराउंड इसका पी रेशियो रहता था एंड आज की डेट में 20.65 का है। मेरे ख्याल से जो नए लोग है ना, न्यू इन्वेस्टर जो है, जो पहले रह गया था पीएसयू तेजी से, वो अब समय आ रहा है उसका, क्योंकि एक तो डीआईएस के पास पैसा बहुत है और वो कहीं ना कहीं तो इन्फ्यूज करेगी। तो ये आ रहा है 150 100 रुपए का 120 का डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है। अगर 20-30 रुपए का अगर और डिस्काउंट मिल गया कहीं ना कहीं नए लोगों के लिए चेस करने के लिए अच्छा स्टॉक मिल जाएगा उन्हें, पॉसिबल है। बट फिर भी एक डर तो है ही, क्योंकि अभी आने वाले Q2 के नंबर, अगर ये Q2 के नंबर
सही नहीं निकले इस कंपनी के, तो ये स्टॉक पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अब होना है एक लिटमस टेस्ट, आप कह सकते हैं एक टेस्ट होना है इनका, पीएसयू की परीक्षा है। Q2 अगर अच्छे निकल गए तो वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, Q2 अगर खराब निकल गए तो वही स्टॉक अब जो है डाउन ट्रेंड पकड़ लेंगे। ये बात यहाँ पर है, तो Q2 काफी इंपॉर्टेंट है एंड वो शुरुआत हो चुकी है। एंड फाइनेंस एंड हाउसिंग में अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो बजाज हाउसिंग जैसे टूट रहा है, वैसे कुछ हाल जो है वो हुडको का है। हुडको दूसरे नंबर पर आती 2.75 का है। अब ऐसा तो है नहीं कि हुडको कुछ चमत्कार कर रहा हो, पता नहीं लोगों को चमत्कार देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर ना उन्हें समझना चाहिए था प्ले फील्ड है। 3 ट्रिगर हमारे सामने, और लोग 5 साल से वेट कर रहे थे इसका। 5 साल में एक इवेंट ऐसा आता है, उसमें अगर आपके सामने लिक्विडिटी आते हुए नहीं दिखेगी तो क्या आते हुए दिखेगी, वही तो चीज है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ने चेज किया, ट्रेडर ऊपर ले गया एंड उसके बाद इन्वेस्टर पर छोड़ दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। वो चीज वही है एंड वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्राइस घटे हैं उस तरीके से अट्रैक्टिव हो चुका है अब हुडको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर एंड लास्ट। तो देखते हैं, जो हुआ सो हुआ भैया। हुडको के अंदर चैनल जब ब्रेक हुआ तभी हमें समझ जाने चाहिए था कि इसके अंदर जो है वो निकलने का समय है, राइट। अब यहाँ पर क्या करें भैया, देखिए ऐसी जगह पर है कि वहां पर 200 डे में 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर है, एंड वो लेवल है 227 रुपए का, 226 रुपए का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 225 जो है वो इंपॉर्टेंट जगह है। इसके नीचे की क्लोजिंग और इसके नीचे ट्रेड करना ये बहुत खराब हो जाएगा। अगर यहां से बाउंस आया तो अच्छा खासा बाउंस आ भी सकता है हुडको के अंदर, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गई, 225 का ब्रेक हो गया, उसके नीचे कामकाज करने लगा एंड वापस से आता है 225 226 तक और वहां से दोबारा सेलिंग आ रही है, तो आप समझ जाने कि ये स्टॉक अब शायद 200 की तरफ बढ़ रहा है 4 जून के लेवल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पर बनेगा फिर उसके बाद 162 रुपए पर है, और पहले यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 200 रुपए पर है ही, पहला दूसरा। अगर ये 200 रुपए भी ब्रीच कर गया, एंड ये तभी हो सकता है जब Q2 खराब यहाँ पर देखने को, मैं आपके सामने पूरे सिनेरियो रख दिए, पूरे सिनेरियो रख दिए। तो हाल फिलहाल में भैया देखने का समय है कि ये 225 का लेवल टूट रहा है नहीं। 225 एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप 1% और नीचे की बात करें ना, तो मान लीजिए 223 रुपए, 223 रुपए 225 रुपए के लेवल क्या ब्रीच हो रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सेलिंग आती है इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने के लिए, एंड 1 रुपए नीचे जाता है स्टॉक, उसके बाद एकदम हायर साइड बढ़ जाता है। तो ये ना स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग इसे बोलते हैं। तो अगर इससे बचना है तो 1% और नीचे का देख के चलें, तो 223 रुपए और 225 रुपए, ये 2 रुपए की जो रेंज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ से सपोर्ट मिल रहा होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा, अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर यहाँ पर जो है ना नेगेटिव तो नेगेटिव चल ही रहा है और थोड़ा सा और नेगेटिव बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी आपके सामने कुछ ये देखो, अब जो लोग चेज करते हैं वो स्टॉप लॉस रखें, इंपॉर्टेंट जगह है, और अगर वो बाई कर बैठे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, ज्यादा बड़े रखने की जरूरत ही नहीं है। और चेज कर रहे हैं तो चेज करिए, अगर आएगी बाइंग तो यहाँ से तंगड़ी बाइंग आएगी, अदरवाइज स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, सीधी सी बात है। वो स्टॉप लॉस कितने का होना चाहिए, लगभग लगभग 3.5 4 रुपए का, इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। 10 रुपए ऐसा नहीं है कि 10 रुपए दूर का आपने स्टॉप लॉस लगाया, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।